अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को पैगाम भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाएंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी, ताहम अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख इजलास पर इजलास सिर्फ बातें ही होती रही। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग रोकने में मुकम्मल नाकाम। एक बार फिर 44 पाकिस्तानी नौजवान यूरोपीय समुद्रों में डूब गए। मराकश से स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 गैर कानूनी तारकीन वतन जाम बहक। मराकशी हुकाम के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। जाम बहक अफराद में से 15 का ताल्लुक गुजरात के नवाही इलाके जोड़ा करनाना घरकोट डोला से था। 10 नौजवान सियालकोट के रहायशी और 12 का ताल्लुक गुजरावाला से बताया जा रहा है। जाम बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, हमारी कश्ती 12 दिन तक समुद्र में रोके रखी गई। मराकश की समुद्री हुदूद में मुबैना तौर पर बेदर्दी से कत्ल करने का दावा। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी के मुताबिक हादसे में 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। 2 पाकिस्तानियों के अहले खाना ने राबिता किया है। जस्ते खाकी वापस भिजवाने में 5 से 6 दिन लगेंगे। एक और कश्ती हादसे के बाद एक बार फिर वजीर-आजम शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इकदाम उठा रहे हैं। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। पाकिस्तानियों समेत कई जिंदा बच जाने वाले दखेला बंदरगाह के करीब एक कैंप में मौजूद हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात दे दिए। हुकूमती कमेटी 7 दिन में मौकिफ पेश करेगी। पीटीआई का 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के मुतालबे से दस्तबरदार। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालिबात का ड्राफ्ट स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रख दिया। तहरीरी मुतालबे के मुताबिक पहला कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाकयात की तहकीकात करे। कहा, दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हो। हुकूमत 7 रोज के अंदर कमीशन कायम करे। कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। 9 मई कमीशन तहकीकात करे। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत क्या है। कमीशन को तस्लीम और फौरी तौर पर कायम न किया गया तो हम मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर रहेंगे। विफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मअतली के अहकाम जारी करे। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, हुकूमती कमेटी के अरकान क़यादत से मशवरा करेंगे। अपोजिशन ने आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मुतालिबा किया। पहली बात तो ये है कि जो उनके 2 बुनियादी मुतालबात डिमांड्स जिनके मुतल्लिक वो जिक्र करते आ रहे हैं पिछले 10-11 माह से, एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो भी उन्होंने किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया। अपोजिशन ने हमारा मैंडेट मान लिया। मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। राना सनाउल्लाह की सेनेटर इरफान सदीकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम ने पीटीआई के मुतालिबात के जवाब में कमेटी बना दी। कमेटी पीटीआई के मुतालिबात का जायजा लेकर जवाब देगी। पीटीआई अपने सियासी कैदियों की रिहाई चाहती थी, लेकिन किसी सियासी कैदी की तफसीलात नहीं दी, ना ही शोहदा के दावे के बारे में कोई तफसील दी। बानी पीटीआई के रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। बानी पीटीआई के अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर भी उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था। मामले पर जुडिशल तरीक़ाकार पूरा हो चुका। एहतजाज के मुकदमे भी अदालत में है। कुछ अफराद को फौजी तंसीबात पर हमला करने पर फौजी अदालतों से सजाएं हुई।
राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमसे कहा गया मुतालिबात तहरीरी शक्ल में दे। 13 जाबहक कारकुनों के नाम हुकूमत को दिए। हुकूमत असीरान के नाम देने के बाद एनआरओ का बयानिया बनाना चाहती थी। मुतालिबात में वाज़ेह पूछे कि आप जुडिशल कमीशन बना सकते हैं या नहीं। जुडिशल कमीशन के TORs दिए जो हुकूमत को लगता था कि नहीं देंगे। दोनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रस्ट्रेशन पर मबनी थी। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर राजी ना हुई तो अगला मुज़ाकरात का सेशन नहीं होगा। देर हुकूमत की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से नहीं। बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। फैसल वाफ्टा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ रहा है, सारी हवा निकल जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और कुछ नहीं। PTI वाले पहले हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। PTI ने मौजूदा हुकूमत के वजूद से इनकार किया था। अब PTI फॉर्म 47 की हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है। 9 मई के वाकयात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा गया, बाद में गंडापुर ने इतराफ किया। PTI की कौन सी बात को सच साबित करूं? हुकूमत ने तहरीरी शक्ल में मुतालिबात का मुतालबा किया था। अलामा राजा नासिर अब्बास की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालबा बानी PTI समेत असीरान की रिहाई है। हमारा दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर को जुडिशल कमीशन बनाना था। सियासी वर्कर्स को जेल में डालना जुल्म और ज्यादती है। 26 नवंबर को पुरअमन एहतजाज को हुकूमत बर्दाश्त न कर सकी। एहतजाज का हक छीनने के बाद दुनिया में मुल्क की इज्जत मजरू हुई। जुडिशल कमीशन ने तहकीक के बाद जिम्मेदारान की निशानदेही करनी है। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान को बहरान से निकालना है। मौजूदा हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी। पाकिस्तान के 90% लोगों की अक्सरियत बानी PTI के साथ है। PTI मुतालिबात पर हुकूमत और इदारों का मुश्तरका जवाब आएगा। एजाजुल हक की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI की जानिब से हुकूमत तहरीरी मुतालिबात मिल चुके हैं। हुकूमत 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर जवाब देगी। क्या अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात के हवाले से जुडिशल कमीशन बन सकता है? तहरीरी मुतालिबात में PTI के अल्फाज नामुनासिब हैं। PTI ने बानी के साथ अच्छे माहौल में मीटिंग की डिमांड की है। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती रहनुमा मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। मुज़ाकरात का नतीजा इस कमेटी के जरिए ही निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के अब तक होने वाले मिलिट्री ट्रायल्स की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा, हाई कोर्ट न ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सवाल यह है कि क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अफसरान जवानों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 2-1D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज की कानून में शमूलियत से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। अगर ये 2-1D1 का लदम बरकरार रहता है तो फिर रिटायर्ड अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आईनी तरमीम किसी और वजह से की गई, समाअत आज फिर होगी। तलवार लटकाकर समझा जा रहा था बानी डील के लिए तैयार हो जाएंगे। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने पैगाम दिया कि अलकादिर केस पर बात जरूर करें। बानी का कहना है कि ये कैसी सजा है जिसका पेपर पहले से आउट हो चुका। बानी PTI ने मुतालबा किया कि फैसला हर हाल में सुनाया जाए। शौकत खानम और नमल के लिए ऐसे डोनर्स भी मौजूद हैं जो 100 करोड़ भी देने को तैयार हैं। 9 अरब रुपया शौकत खानम में लोग देते हैं। 9 मई और 26 नवंबर के लिए बानी PTI ने न्यूट्रल अंपायर मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस इसकी तहकीकात करें। बानी कहते हैं, तहकीकात के बाद जजेस जो भी सजा देंगे वो रास्ते में खड़े नहीं होंगे। बानी PTI के 2 मुतालिबात हैं, जुडिशल कमीशन और बगैर ट्रायल लोगों की रिहाई। बानी PTI ने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी ने गौहर अली खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात को खुश आइंद कहा।
मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन मेगा करप्शन पर क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं हीरे की अंगूठी जमान पार्क में घर समेत वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठकर जो माल बनाया गया उसे कवर देने के लिए ट्रस्ट का सहारा लिया गया। प्रॉपर्टी टाइकून का जुर्माना बंद लिफाफे के जरिए मुआफ किया गया और बदले में हजारों एकड़ जमीन ली। हमें पापड़ वाला समोसे वाले का ताना देते थे, रसीदें मांगते थे, अपनी बारी पर रसीदें नहीं दिखा रहे। अता तारड़ ने पीटीआई सोशल मीडिया टीम पर बाहर बैठकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम भी लगाया। कहा इन लोगों ने कोशिश की मगर ट्रंप की जानिब से इन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया गया। मुज़ाकरात कामयाब न हो सके तो एहतजाज से आगे जाएगा। उमर अयूब कहते हैं ना हमें डील चाहिए ना ढील। एग्जेक्टिव ऑर्डर से मामलात हल नहीं कर सकते, एम्पायर सही होना चाहिए। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा पीटीआई ने तो लचक दिखा दी, अब हुकूमत भी लचक दिखाए। सबसे अहम चीज कमीशन बनाना है, वो बनाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर इनके पास इख्तियार नहीं है तो घर चले जाएं। असद कैसर ने कहा हुकूमत को 2 निकात देनी है, देखते हैं हुकूमत कितनी संजीदगी दिखाती है। सियासी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को संजीदा होने का मौका दिया है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि होश के नाखून लिए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हमें जीने का मौका दिया जाए, हमें पाकिस्तानी समझा जाए, अफगानिस्तान के साथ मामलात हल किए जाएं। अली मोहम्मद खान बोले मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए लेकिन हुकूमत ने इसे भी दीवानी मुकदमा बना दिया। वजीर आजम की कायम करदा कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कमेटी कमीशन के मुतालिबे समेत तमाम उमूर का जायजा लेगी। अपोजिशन ने तहरीरी मुतालिबात देने के लिए 42 दिन लगाए। अपोजिशन ने मुतालिबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। बानी पीटीआई से मुलाकात एक बार फिर मुतालबा किया है। अपोजिशन के मुतालबे पर बानी पीटीआई से मुलाकात जल्द हो जाएगी। मामलात आगे बढ़ते हैं तो फिर 31 जनवरी की डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। हुकूमती कमेटी में शामिल तमाम पार्टीज मिलकर मुतालिबात पर राय देंगी। पीटीआई के मुतालिबात पर हुकूमत भी तहरीरी जवाब देगी। हमने 7 दिन उनको दिए हैं उसूली इत्तफाक के लिए। हमने जो 2 कमीशन मांगे हैं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, हमारा ये मुतालबा है कि ये कमीशन कायम किए जाएं। अगर ये कमीशन कायम नहीं होते तो और कोई बात नहीं हो सकती। अगर कमीशन कायम ना हुआ तो और कोई बात नहीं हो सकती। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की एबीएन से गुफ्तगू। कहा हमने हुकूमत को उसूल इत्तफाक के लिए 7 रोज दिए हैं। हमारे 2 मुतालिबात अहम हैं, जुडिशल कमीशन और फिर असीरान की रिहाई। 2 साल से हमारे लोग जेलों में पड़े हैं, अदलिया के ऊपर दबाव और जबर है। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। कोई भी फैसला सामने आने से कबल कुछ कहना कबल अज वक्त है। बानी पीटीआई के लिए अलहदा से बात नहीं हो रही। रिहाई में तमाम असीरान शामिल हैं। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज और तमाम लोगों को नाहक कैद में रखा हुआ है। मसनूई निजाम ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। पीटीआई और बानी पीटीआई एक हकीकत है। हुकूमत चाहे तो एक नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। मेरे मुखालिफिन जलसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ नारे कसते हैं। आज मैं भी बदले लेना शुरू कर दूं तो क्या होगा? सियासी इख्तिलाफ जब तहजीब के दायरे से निकल जाए तो इख्तिलाफ नहीं बदतमीजी होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा यह कहना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जेल में डाल दूंगा आसान है। आवाम की खिदमत करना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरे बच्चों, कोई भी खातून हो, चाहे आपका रिश्ता हो ना हो, कभी भी इसकी तौहीन नहीं करना। आपके ख्वाबों की तकमील से मेरे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा है। आज कोई उन वालिदैन से पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं, जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। मैं भी अगर जलाओ गिराओ की बातें करूं तो आपके मुस्तकबिल के खिलाफ है। मैंने बगैर किसी कसूर के 5 महीने जेल काटी। मैं जेल में कभी नहीं रोई, उस वक्त रोई जब वालिद नैब कस्टडी में बीमार हुए। वज़ीर आज़म की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने, कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को आलमी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक यकीनी बनाने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के हवाले से जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती है। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि SMEs को फरोग दे ताकि मुल्क के बरामदात में इजाफा हो। हुकूमत की कोशिश है कि नौजवानों और खवातीन न सिर्फ खुद रोजगार कमाएं बल्कि रोजगार के मजीद मौके पैदा करें। वज़ीर आज़म को बताया कि SMEs के लिए कर्ज के फॉर्म को मजीद आसान और सादा कर दिया।
वजारत दाखिला का नई नाजरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाक आईडी वेबसाइट बंद करके तमाम खदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। नादरा की मोबाइल ऐप को पहले से मजीद बेहतर बना दिया। शनाख्ती कार्ड, नाइकॉप, BOC, वेफॉर्म, FRC समेत तमाम खदमात मोबाइल ऐप पर दस्तयाब हैं। शहरी घर बैठे मोबाइल ऐप पर शनाख्ती दस्तावेजात की तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। हुकूमत सिंध का नाकारा गाड़ियां 1 माह के अंदर नीलाम करने और कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की नीलामी का अमल 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा, POL की बचत होगी, इनकी नीलामी में भी आसानी होगी। सईद गनी ने कहा है जिन महकमों के पास इजाफी गाड़ियां हैं वो अपनी जरूरत से ज्यादा गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दें। जियाउल हसन बोले हमारा मकसद अवाम का पैसा बचाना और जरूरियात के मुताबिक अखराजात को यकीनी बनाना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी, अहम शख्सियात की शिरकत की तफसीलात सामने आ गई। रिवायत के मुताबिक तमाम साबिक सदूर तकरीब पे शिरकत करेंगे। गैर मुल्की रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग को ट्रंप की तकरीब में शिरकत की दावत। एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग एक ही नशिस्त पर बैठेंगे। साबिक सदर ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन तकरीब में शरीक होंगे। जो बाइडन और जिल बाइडन तकरीब में शिरकत करेंगी। ट्रंप ने 4 साल पहले बाइडन की तकरीब में शिरकत से इनकार किया था। शादी की पहली सालगिरह, शुएब मलिक और सना की सोशल मीडिया पर तस्वीर ने हलचल मचा दी। शुएब मलिक ने दूसरी शादी की पहली सालगिरह पर अहलिया सना जावेद के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली की सालगिरह, पाकिस्तान, भारत और बरतानिया में भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखा चुकी हैं।